तो चलिए प्यारे छात्रों, यहाँ पे आपका वो वीडियो आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। क्लास आपका देखिए 7वीं का विषय आपका गणित का पूरा आपका रियल क्वेश्चन पेपर। तो देखिए सेट ए का पेपर है, पूर्णांक आपका 60 अंकों का है, कुल प्रश्न आपके 24 है। एक एक क्वेश्चन के आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे। मेरे पास देखिए आपका सारे क्वेश्चन है, तो आपको एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा और इनके आपके आंसर भी आपके प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए आपके सभी के मेरे पास यहाँ पे लिखित आंसर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस पेपर में यहाँ पे गर्दा मचाते हैं और आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे रट लेना है। आपको इसमें डाउट नहीं करना है कि सर आप रियल नहीं दे रहे, बिल्कुल आपको यहाँ पे मिल रहा है रियल पेपर और साथ में आपका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए देते हैं। सबसे पहले देखिए आपके कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, अंकों और शब्दों में आपको रोल नंबर यहाँ पे भर लेना है, साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा का केंद्र और परीक्षा का आपको दिनांक यहाँ पे भर लेना है। और इसके बाद आपका देखिए कुछ आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए। सबसे पहले आता है यहाँ से कार्य करना प्रारंभ करें। पहला क्वेश्चन आपका देखिए लिखा है यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन, 1 से लेकर आपके 10 तक क्वेश्चन निर्देश दिया है। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न के लिखा है 2% का दशमलव रूप क्या होगा। ऑप्शन दिया है 0.022, 0.2, 0.02 और 0.20। ठीक है, तो देखिए 2% का आपका यहाँ पे जो आपका दशमलव रूप होगा तो आप जानते हैं क्या होगा, यहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाएगा। देखिए 0.02 इसका करेक्ट आंसर होगा, आप इसे कॉपी पर लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आता है दूसरा, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 9 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए थे, 59, 75, 39, 38, 47, 52, 1 और 20 और 2। ठीक है, अब इनका परिसर ज्ञात करना है। परिसर क्या होता है, देखिए अधिकतम रेंज में आपको देखिए यहाँ पे आपको न्यूनतम को घटाना पड़ेगा। तो अधिकतम देखिए इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे आपका 100 लिखा है। अब 100 में देखिए यहाँ पे आपका न्यूनतम क्या लिखा है, देखिए इसमें आपका 1 है तो 1 घटा दीजिए, मतलब कि आपका यहाँ पे 99 आंसर आएगा। ठीक है, तो आप आंसर 99 करिए ना, तो आपका यहाँ पे देखिए क्या होगा, ना तो आपका यहाँ पे 47 होगा, ना ही आपका यहाँ पे 1 होगा और ना ही यहाँ पे आपका 100 होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था 2% का दशमलव रूप, तो 2% करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 2 में आपका देखिए परसेंट मतलब आपका होता है 1 बटा आपको 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे तो 2 आपका है देखिए 1/50 होगा और 50 का भाग देंगे 1 में तो 0.02 आंसर निकल कर आ रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा लिया है 3y + y = 44 में y का मान क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, करना कैसे, देखिए 3y = 44 माइनस आपका 5 करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो आपका 39 आएगा। और देखिए 39 में आप जब आपका y का मान निकालेंगे तो y का मान इसके साथ आपका 3 मल्टीप्लाई है तो 3 आपका 39 में भाग चल जाएगा 3 का, तो आपका निकलेगा 13 × 39। तो देखिए आपको 13 आंसर यहाँ पे मिल रहा है और ऑप्शन में देखिए लिखा है ना डी नंबर पर 13, बाकी आपका ना तो यहाँ पे 6 होगा, ना ही आपका 14 होगा और ना ही आपका यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है चौथा नंबर, 47% का पूरक कोण क्या होगा। तो देखिए पूरक कोण होता है और एक होता है संपूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण हमेशा आपका 90 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए जब आपका 47 डिग्री लिखा है तो 90 में आप 47 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे निकल कर आएगा देखिए 40 आपका 3 डिग्री हो जाएगा। और अगर संपूरक पूछता तो 180 में हम आप क्या करते थे, माइनस कर देते तो आपका यहाँ पे संपूरक निकल जाता। अब देखिए आंसर की अगर मैं बात करूँ 135 दिया है, 47 तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इक्वल होगा, 90 आपका समकोण होता है और 43 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा यहाँ पे इसका पूरक कोण। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन दिया है पांचवा, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है। तो अगर मैं बात करूं देखिए समकोण त्रिभुज की बात करूं तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई साहब आपका ऐसा होता है समकोण त्रिभुज। देखिए आप ड्रा करेंगे तो आपका ऐसा बनेगा। अब इसमें से देखिए आपका जो ये होता है ये आपका 90 डिग्री होता है और यहाँ पे पूछा गया है इसके सामने की भुजा, तो सामने की भुजा इसे कर्ण कहते हैं और आपका इधर आपका होता है लंब होता है और आपका नीचे होता है आधार। ठीक है, अब पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है कि आपका यहाँ पे समकोण के सामने वाली, तो देखिए आपका यहाँ पे कर्ण होगा तो आपको आंसर यहाँ पे कर्ण आपको आंसर करना है, बाकी तो आपका लंब भी नहीं होगा, आधार भी नहीं होगा, ना तो आपका यहाँ पे भुजा होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 6 नंबर, लिखा है 0.09 का प्रतिशत में आपको मान बताना है। अब 0 पॉइंट देखिए प्रतिशत में मान आपको करना पड़ेगा तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पॉइंट में देखिए आपका पे मल्टीप्लाई करिए तो आपका यहाँ आएगा देखिए 900 आया। अब यहाँ पे देखिए 2 आपका अंकों के बाद आपका पे दशमलव लगा है तो आप लगा दीजिए यहाँ पे, तो आपका 9 देखिए आपका परसेंटेज आ जाएगा। आंसर देखिए किस में दिया है, ए नंबर में 9%, 90 तो होगा नहीं, 0.9% भी नहीं होगा और लास्ट वाला भी नहीं होगा, यानी आपका आंसर
ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन आपका देखिए 7वां लिखा है -2 का योज्य प्रतिलोम आपको बताना है। तो देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है, आपका यहाँ पे उल्टा होता है। तो जब आपका -2 लिखा गया है तो आप इसे उल्टा करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में है तो आपका उस माइनस में है तो आपका यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका +2 करना पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए आपका, देखिए 1/2 लिखा है तो ये होगा नहीं, -1/2 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, आंसर आपका राइट होगा, ए नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए 8वां, विषम बाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए आपका जो आपका विषम बाहु क्या होता है, सभी के आपके देखिए अलग अलग होंगे भुजाएं। ठीक है, तो इसमें आपका सममित देखिए आपका कोई भी नहीं बनेगा। तो आपको इसमें देखिए ना तो आपका 3 होगा, ना ही आपका 1 होगा, ना ही आपका 10, यानी आपका राइट आंसर आपका इसमें 0 हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है आपका पे कौन सा हो गया, 8वां। इसके बाद आपका ये दिया है 9 नंबर, यदि घूर्णन के बाद वस्तु की स्थिति के अनुसार पहले जैसी ही स्थिति दिखाई देती है तो उसे कहते हैं घूर्णन सममिति, घूर्णन का कोण, घूर्णन का केंद्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब अगर मैं आंसर की बात करूं तो यदि घूर्णन के बाद वस्तु स्थिति के अनुसार पहले जैसी आपका दिखाई देती है तो उसे कहते हैं घूर्णन सममिति कहते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर भी आपको यहाँ पे ए नंबर पर लगाना पड़ेगा, आप लगा दीजिएगा। इसके बाद देखिए तो देखिए यहाँ पे लिखा है समतल आकृतियों में कितनी विमाएं, ठोस आकारों की कितनी विमाएं होती है। अब देखिए ऑप्शन में आपका लिखा है क्रमशः 2 और 3 और 2 और 1 लिखा है देखिए, और यहाँ पे 3 और 1 देखिए, तो ठोस की बात कर रहा है और यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा क्रमशः 2 और 3, यहाँ पे आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, आपका पहला नंबर यही आपका इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 11 से लेकर आपके 20 तक आंसर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए, प्रत्येक के लिए आपको 3 अंक आपको दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन, राज 1 घंटे में 1/7 काम करता है तो 9/7 में कितना काम करेगा। देखिए जब आपका 1 घंटे में कितना काम करता है, 1/7 काम करता है, तो बोल रहा है कि 9/7 में कितना काम करेगा, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखिए तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना पड़ेगा, इसका सवाल की आंसर की बात करें तो जब 1 घंटे में आपका काम करता है 1/7 करता है तो 9/7 घंटे पूछा गया है, तो 9/7 को आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 9 और 7 × 7 49। ठीक है, देखिए अब आपका 9 और आपका बटे 49 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको 9/49 आपको इसमें आंसर लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आता है 12वां क्वेश्चन, 5 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का आपको माध्य ज्ञात करना है। अब देखिए 5 क्रमागत की बात कर रहा है तो क्रमशः लिखना पड़ेगा आपको। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या आपका यहाँ पे होल नंबर जो आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और 4 लेना पड़ेगा। अगर बोलता प्रकट संख्या तो आप 1 से लेते, लेकिन आपका यहाँ पे पूर्ण संख्या की बात कर रहा है तो 0 से लेंगे। और इनका देखिए माध्य मतलब क्या होता है, कुल आपका इन आंकड़ों का योग करना है, संख्याओं का योग, और बटे आपका आंकड़ों की संख्या। तो देखिए टोटल आपका 0 + 1 और 2 करेंगे 3 3 6 और 6 4 आपका 10। और देखिए आंकड़ा कितना है, 1 2 3 4 5 5 संख्याएं हैं, तो 10/5 करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे 2 निकल कर आएगा। अभी इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 13वां क्वेश्चन दिया गया है, हल कीजिए 3m - 14 = 4। अब देखिए सिंपल सी बात है, 14 आप जब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप पक्षांतर कर दीजिए, 14 को -14 इधर आएगा तो आपको +14 हो जाएगा। तो 14 प्लस आपका 4 देखिए 3m = 4 + 14। अब इसमें देखिए 3m = आपका 18 होगा, तो आपका देखिए m का मान निकालेंगे तो 18 में आपका 3 का भाग देना पड़ेगा और 3 छंग 18, यानी आपका m का मान आपका 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे 9 नंबर। 9 नंबर में आपका देखिए आपका इसमें ये आपका कौन सा हो गया, देखिए आपका यहाँ पे 13वां हुआ है। इसके बाद आपका होगा 14 नंबर, तो 90 का आपका यहाँ पे पूरा कोण और आपका इसमें समपूरक कोण दोनों बनाना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई पूरा कोण आपका यहाँ पे 90 के इक्वल होगा, है ना, और समपूरक आपको किस लेना पड़ेगा, 180 लेना पड़ेगा। तो 180 में करेंगे, देखिए 90 का देखिए आप अगर मैं क्या करूँ पूरा करूँगा तो 90 में से देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा 180। अब इनकी बात कर रहा है, आपका इनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, पूरा कोण 90 का आपका पूरा कोण, तो 90 पूरा कोण करेंगे तो 90 में से आपका 90 जाएगा, आपका 0 डिग्री आएगा। ठीक है, समझ में आया। और इसके बाद अगर बात करें संपूरक का तो आपका 180 के बराबर होता है, तो 180 में आपका यहाँ पे 90 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 90 डिग्री आंसर आएगा। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 15 में, पाइथागोरस आपका
सूत्र बताना है। तो पाइथागोरस आपका जो सूत्र होता है ना, तो यहाँ पे देखिए आपका कर्ण का जो आपका वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, मात्र आपको इतना लिख देना है, पूरे नंबर आपको 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखिए ये लिखा है, इसमें आपका सिंपल से आपको आंसर दिखाया गया है पाइथागोरस प्रमेय का। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आएगा नेक्स्ट, मीना अपने वेतन से 4,000 रुपये बचाती है, यदि उसके वेतन का 10% है तो उसका वेतन कितना है। अब सिंपल है कि वो भाई आपका 4,000 रुपये बचा लेती है, अब उसका वेतन कितना है 10% है, तो आपको लिखना पड़ेगा x/10 बराबर किसके है, देखिए आपका 4,000 के बराबर है। तो x का मान निकालेंगे, यानी आपका टोटल कितना आएगा, वो कमाती है पूरे महीना का 40,000 कमाती है। अब 40,000 में जो है उसका 10% कितना बनेगा, 4,000 बनेगा, यानी कि उसका वेतन का आपका 10% जो है अगर टोटल निकाले तो उसका वेतन है आपका यहाँ पे 40,000 आपका हो जाएगा। और उसका बचाती कितना है, 4,000 मात्र आपका यहाँ पे बचाती है, तो आपको उसका वेतन लिख दीजिए 40,000 रुपये। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, निम्न कि आपके 3 समतुल्य भिन्न बताना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए 2/7 का आपका समतल भिन्न का मतलब क्या होता है, इसमें आपका देखिए 2 का आपका एक तो आपका हो गया है, अब 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर भी और नीचे भी, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 7 दूनी 14। अब देखिए ऊपर आपका माइनस में आंसर है, तो आपका इसमें भी आपको माइनस लिखना है, -4/14 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगर मैं दूसरा आपका समतुल्य भिन्न निकालूँ, तो अगर आप यहाँ पे 2 ऊपर और 2 नीचे कर दिए हैं, अगले वाले में 3 ऊपर कर दीजिए और नीचे कर दीजिए, तो 2 6 6 आपका माइनस में और 7 त्रिक आपका 21, यहाँ पे आपका आ जाएगा -6/21 आएगा। और इसके बाद देखिए तीसरा निकालना है, तो ऊपर और नीचे आपके यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 दुनिया आपका 8 माइनस में और 7 चको आपका यहाँ पे 28 होगा। तो आपको देखिए निकल गए 3, पहले आपका -4/14, दूसरा -6/21 और तीसरा हो जाएगा -8/28। तो आपको आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आता है 18वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 18वां को दिया गया है, समबहुभुज में सममिति आकृति होती है, तो बताइए वर्ग में कितने आपके सममित आकृति होती हैं। तो देखिए वर्ग की अगर मैं बात करूं तो वर्ग आपका यहाँ पे बराबर होता है, चारों भुजाएं आपके बराबर होंगे। तो इसमें आपका पूछ रहा है कितने आपके सममिति होंगे, सममित रेखाएं होंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, एक तो आपका ऐसा जाएगा ये वाला, और एक आपका यहाँ पे ऐसा जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए लिखना पड़ेगा इसमें, आपके इसमें 4 आपके सममित रेखाएं होती हैं, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं आपका क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए घनाकार ठोस में आकृति में कितने शीर्ष और कितने आपके किनारे और फलक होते हैं। तो अगर मैं घन की बात करूं, आपका घन ऐसा होता है, देख लीजिए चित्र, आप यहाँ पे देखिए ये आपका चित्र बनता है आपका, और इसमें आपके ये पॉइंट आपके जुड़ते हैं। तो आपका यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसमें कितने आपके शीर्ष होंगे। तो शीर्ष मतलब आपका ये होता है कोर, देखिए ये आपका ये हो जाएगा पहला, दूसरा, ये तीसरा और चौथा, ये 4 हो गए इधर, और एक इधर और एक यहाँ पे और एक ये और एक ये। ठीक है, टोटल आपके इसमें शीर्ष कितने हुए, आपके 8 हो गए। अब पूछा किनारे कितने होते हैं, तो किनारे की अगर मैं बात करूँ तो आपको देखिए सभी का आपको ये लिखना पड़ेगा। एक आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 2 3 4, इधर तक 4 4 आपका होगा, तो 4 4 चारों तरफ होगा, 4 3 आपका देखिए एक इधर हो जाएगा, एक इधर होगा और एक इस साइड होगा। तो आपका देखिए 12 टोटल होंगे। और फलक की बात करें यानी आपका सामना, ठीक है, सामना एक फलक आपका ये होगा, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे और एक इसके पीछे, और एक इधर होगा, एक इधर। टोटल आपके देखिए यहाँ पे 6 आपके फलक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप आंसर यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21वां। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन से आपका यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको 5 अंक दिए जाएंगे। क्वेश्चन 21वां देखिए लिखा है, दीपा ने एक क्विज प्रतियोगिता में 30 प्रश्न पूछे, सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत के लिए आपको -1 अंक दिए गए। तो उसने यदि 19 सही किए हैं और 11 प्रश्नों के उत्तर उसने गलत दिए हैं, तो बताइए कि कितने अंक प्राप्त किए। अब देखिए यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर आपका सही होता है तो 3 अंक मिलेगा, और अगर गलत होता है तो -1 अंक क्या होगा, उसमें से काट दिए जाएंगे। तो देखिए कुल प्रश्न कितने किए, 30 किए। अब 30 प्रश्नों में देखिए 19 उसके सही थे, तो 19 के कितना होगा आपका 57, यहाँ पे ये हो जाएगा 57 आपके नंबर सही किए। अब उसने कितने गलत किए, 11, तो 11 नंबर इसमें कट जाएंगे। तो 57 में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 11 करेंगे, यानी आपका 57 - 11, तो आपको यहाँ पे निकल कर आएगा देखिए 6 और आपका यहाँ पे 5। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 56 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये देखिए आपका ये निकलेगा आंसर, आप पूरा लिखा गया है, सही प्रश्नों के अंक और गलत
प्रश्नों के आपके अंक, ठीक है। तो कर दीजिए, आपका यहाँ पे माइनस करेंगे 46 आएगा, ठीक है। तो कुल प्राप्तांक आपके यहाँ पे 46 आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 22वां, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। तो ये पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए पाई का मान आपका होता है 3.14 होता है, तो वृत्त की परिधि 2πr होती है, और आर का मान निकालेंगे तो 219.8 में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 44 का भाग देंगे तो 4 पॉइंट आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा। देखिए आपका ये करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² 22/7 5 × 5 करेंगे तो 3। अब देखिए पाई का मान होता है 3.14 होता है, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल कर आएगा 78.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन 23वां। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों का आपको मान निकालना है। x बराबर 2 के लिए मान क्या होगा देखिए। तो पहला देखिए सिंपल सी बात है, x का मान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो आप इसमें देखेंगे तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2 प्लस, देखिए x के जगह आपको यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, तो 2 और 4 आपका यहाँ पे 6 आएगा, और 5 में x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 दूनी आपका 10 होगा, और -3 करेंगे आपको 10 में आपको 3 जाएगा, तो आपको 7 आंसर निकल कर आएगा। तो आप इसे कर लीजिए। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है 24वां, 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का आपका जो दर है 12 रुपये प्रति मीटर है। तो आपको यहाँ पे दर से ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए खर्चा बताना है। तो देखिए आयत की लंबाई आपका हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इसमें करेंगे तो 250 में 175 जोड़ेंगे तो आपका 2 × 425 यानी 850 मीटर होगा, और व्यय कितना होगा 12 रुपये आपका 1 मीटर के लिए होता है। तो आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए 850 का 12 में, तो आपका 10,200 रुपये यहाँ पे आपके इसका खर्च हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और आई होप आप इसे अच्छे से कर लिए होंगे। एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक कर, और अच्छे से रट लेना। यही पेपर आपका पेपर में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।